नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो कमाईनी से संबंधित बतलाई थी क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना है, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आज लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी आप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि चैनल ग्रो करे, आगे बढ़े, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कमाईनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15 सर्ग, बी है 16 सर्ग, सी है 18 सर्ग और डी है 19 सर्ग। 2 सेकंड का समय देती हूँ, आप सोचिए और इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए और कितना क्वेश्चन सही हुआ सभी को ग्रुप में मैसेज करना है, बतलाना है कि कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। और आप लोग कोशिश कीजिए जितना भी मैं प्रश्न दे रही हूँ सभी सही करने का। एक दो प्रश्न बाय मिस्टेक हो जाती है, बट हाँ ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न सही हो। तो इसका सही आंसर है वो ए है, 15 सर्ग है। कौन कौन सा सर्ग है मैं बता रही हूँ। चिंता फर्स्ट नंबर में आता है, उसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 5 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, कमाईनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? कमाईनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि का, बी मानव का, सी धर्म का और डी है मन का। 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कमाईनी के किस सर्ग से है? लज्जा सर्ग से है, आनंद से है, ईड़ा से है या श्रद्धा से है? तो आपको इसका सही आंसर बतलाना है किस सर्ग से है। 2 सेकंड का समय है, ज़्यादा समय लीजिएगा आप ही को नुकसान है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लज्जा सर्ग से लिया हुआ है। और लज्जा सर्ग है वो किस नंबर पर आता है, क्रम के अनुसार आपको बतलाना है लज्जा सर्ग किस नंबर पर आता है। इस तरह से भी सीरियल वाइज लगाने के लिए भी प्रश्न आती है, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको 15 जो सर्ग है उसको सीरियल से याद करना है। अगला प्रश्न है, कमाईनी का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? जो कमाईनी का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चिंता, बी आनंद, सी रहस्य और डी आशा। आप इसका सही आंसर लगाइए क्या होगा। तो सही इसका आंसर है चिंता। अगला प्रश्न है, कमाईनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कमाईनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी। आपको इसका सही आंसर बतलाना है। कमाईनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के और सही आंसर लगाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा समय दूंगी आप ही को नुकसान होगा, इसलिए आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसका सही आंसर कॉपी में लिखिए और आपको मैसेज करके बतलाना है कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। अगला प्रश्न है,
कमायनी में कौन सा दर्शन दिखाई देता है? कमायनी में कौन सा दर्शन है वे दिखाई देता है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, मैं दिखलाऊंगी कि किस तरह से प्रश्न आता है। शैव दर्शन, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैव दर्शन। अगला प्रश्न है, कमायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आनंदवाद की स्थापना, बी है समरसतावाद की प्रतिष्ठा, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभिज्ञावाद। तो आपका इसका सही आंसर लगाइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कमायनी का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? चिंता, आनंद, रहस्य, आशा। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद। चिंता सबसे छोटा सर्ग और सबसे बड़ा सर्ग आनंद। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य का ताजमहल किनका कथन है? जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे बाजपेयी, पंत, निराला। तो आज मैं ये सभी बतलाई थी। अगर आप अच्छे से देखे होंगे, पहले नहीं कभी पढ़े नहीं होंगे, और अगर आप आज अच्छे से देखे होंगे तो आप इसका सही आंसर लगा दीजिएगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन में लाए होंगे उसका आप सही आंसर लगा दीजिएगा आसानी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंत का कथन है। अगला प्रश्न है, कमायनी मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नवीन युग का महाकाव्य है, किनका कथन है? नंदुलारे बाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर या पंत का। आपको इसका सही आंसर बतलाना है, क्या होगा? 2 सेकंड का समय है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, नंदुलारे बाजपेयी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। और नंदुलारे बाजपेयी नवीन युग में पढ़ाने समय भी बतलाई थी, अभी भी बतला रही हूँ कि शुक्ल का कथन है कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, और नंदुलारे बाजपेयी ने नवीन युग जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से आपको याद करें, नंदुलारे बाजपेयी नवीन युग और शुक्ल मानवता का रसात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, किसका कथन है? कमायनी जो नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, किनका कथन है? नंदुलारे बाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर या पंत। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदुलारे बाजपेयी का कथन है। और देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह से प्रश्न आया था कमायनी से संबंधित। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला रह मृदुल अध खिला अंग, खिला हो जाओ बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसकी सौंदर्य का वर्णन किया है? श्रद्धा की, ईड़ा के सौंदर्य का, मनु के सौंदर्य का, श्रद्धा के सौंदर्य का या लज्जा के सौंदर्य का। तो आप इसका सही आंसर बतलाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा के सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याप्त पर्याय बनकर आता है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद या कृष्णा शोभती। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के जितने भी ऐतिहासिक नाटक हैं, उपन्यास हैं, आपको अच्छे से याद करना है, उससे संबंधित भी प्रश्न आने की चांसेज है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक मतलब सिलेबस में जो गद्य पद्य लगा हुआ है, वो कवि के जितने भी रचनाएं हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है।
क्योंकि उससे भी प्रश्न बनती हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा या चिंता। मैं बोल रही थी, बोली भी हूँ कि जो कामायनी के जो जितने भी सर्ग हैं 15 सर्ग आपको अच्छे से याद करना है और सीरियल वाइज भी आपको याद करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बतलाइए। 2 सेकेंड का समय है, आप इसका सही आंसर बतलाइए और सभी को इसका सही आंसर सही होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिंता। तो देख लीजिए, सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से आपको सीरियल वाइज याद करना है कि सबसे पहले कौन सा है, चिंता है, उसके बाद आशा, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद काम, उसके बाद वासना, उसके बाद लज्जा। इसका भी इसका भी ट्रिक मैं दी हूँ। अगर आप ट्रिक को अच्छे से याद किए होंगे तो आपको याद होगा और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी से संबंधित ही प्रश्न है कि श्रद्धा, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलाल वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक, हाँ देखिए, ये मैं बोल रही थी कि दर्शन को आपको अच्छे से याद करना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो देखिए आया था, इसलिए आपको मैं जितने भी जो दी हूँ इसका PDF आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही PDF से आपको 1-2 प्रश्न अवश्य देखने को, इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो कामायनी का मूल दर्शन क्या है, सभी को कमेंट करके बतलाना है, मैं इसका आंसर नहीं बतला रही हूँ। कामायनी का मूल दर्शन क्या है अच्छे से देख लीजिए और ABCD करके क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस ईयर इस तरह से आपको कमेंट करना है कि इसका क्या होगा, A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। इसका आंसर मैं नहीं बतला रही हूँ, सभी को कमेंट करके बतलाना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा।